अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कराची का बेहद मशहूर फ्रेस्को का दही बड़े का मसाला बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की रेसिपी लाई हूँ। वही जायका, वही ओरिजिनल रेसिपी आज आपको मिलेगी। तो आज मैं आपको वो सीक्रेट राज़ बताऊँगी इस मसाले में क्या डाला जाता है, जिसकी वजह से दही बड़े खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। बहुत ही काम आने वाली वीडियो है आज की, तो इसे अभी से सेव कर लें, आज ही बना लें। यकीन मानिए पूरा रमज़ान आप मज़े ले ले के खाएँगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं किस तरीके से ये मसाला हमने बना के तैयार किया है। सबसे पहले पैन में साबुत धनिया लेना है। टोटल यहाँ पर 4 टेबल स्पून भर के साबुत धनिया लेंगे। 3 टेबल स्पून भर के ज़ीरा हमने लेना है। तो धनिया जो है इसमें ज़्यादा मिकदार में जाएगा, तो मैंने यहाँ पर आपने देखा कि मैंने 4 टेबल स्पून भर के धनिया लिया, 3 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून काली मिर्च इसमें डालेंगे। इससे बहुत बेहतरीन सी खुशबू आएगी और जायका भी इसका काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। इसके साथ गोल वाली सूखी लाल मिर्चें मैंने ली हैं। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 20 से 25 साबुत लाल मिर्चें ले ली हैं। अब हम इसे गैस पर रखेंगे हल्की आंच पर। बिल्कुल हल्की आंच पर हमने इन्हें ड्राई रोस्ट करना है। अब इसमें 1 टीस्पून हमने अजवाइन शामिल करनी है। अजवाइन ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह की होती है कैरम सीड्स। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, हाज़मेदार होती है। दूसरा ये है कि इस मसाले में इसे लाज़मी डाला जाता है, दही बड़े के मसाले में। ये हाज़मा बहुत अच्छा करती है। तो बस इन सारी चीज़ों को हमने हल्की आंच पर अब रोस्ट करना है, जलाना नहीं है सारी चीज़ों को। बस इतना पकाना है कि इनमें हल्की सी खुशबू आने लगे। बाकी मसाले मैं बाद में आपको बताऊँगी मज़ीद, और कौन से ऐसे मसाले हैं और सीक्रेट वो कौन-सी चीज़ है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, जिसकी वजह से दही बड़े का मसाला बहुत ही शानदार बन के तैयार होता है। तो यहाँ देखिए मसाले रोस्ट हो चुके हैं। तो चलिए अब इन्हें मिक्सी के जार में निकाल लेते हैं, लेकिन फ़ौरन से इन्हें पीसना नहीं है, पहले थोड़ी-सी देर हम इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर आप एकदम गरम पीसने लग जाएँगे तो इनमें से ऑयल रिलीज़ हो जाएगा और ये मसाला आपका फिर ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो पहले इन्हें ठंडा होने दें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। नमक 1 टेबल स्पून आपने भर के डालना है। नमक थोड़ा-सा ज़्यादा ही जाता है क्योंकि चाट मसाला है। अब इसमें जाएगी टाटरी यानी कि सिट्रिक एसिड। 1 टीस्पून आपने सिट्रिक एसिड लेना है। बहुत सस्ती सी आसानी से मिल जाती है। तो इससे ये होगा कि एक तो खटास आ जाएगी इसमें मसाले में, और दूसरा इसकी शेल्फ़ लाइफ़ बढ़ जाती है। मसाला ख़राब नहीं होगा, इसमें कीड़ा नहीं लगेगा। तो आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए सेव कर सकते हैं। अब जो सीक्रेट चीज़ होती है वो ये है चिकन पाउडर। तो इसमें इस मसाले का फ्लेवर बढ़ाने के लिए इसमें चिकन पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ मैं चिकन पाउडर इसमें डाल रही हूँ। तकरीबन मैंने 2 टीस्पून भर के चिकन पाउडर लिया है। इससे यकीन मानिए इस मसाले का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ ही इसमें गार्लिक पाउडर भी जाएगा, लहसुन का पाउडर। तो यहाँ पर लहसुन का पाउडर इसमें हम यूज़ करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। तो ये देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लेते हैं, बस मोटा-मोटा पीसना है। मशीन हम कुछ सेकंड्स के लिए चलाएँगे। 2 से 3 सेकंड के लिए ही चलानी है, हल्की सी मशीन आप चलाइएगा और चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसका बारीक आपने पाउडर नहीं बनाना है, क्योंकि ये दही बड़े का मसाला है और ये मोटा-मोटा इसी तरह से ही ये तैयार किया जाता है। तो देखिए बहुत बेहतरीन सा इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है। यकीन मानिए जब आप बनाएँगे तो आपको फ़ील होगा खुद भी। बहुत ही बेहतरीन सा ये घर पे इतना सारा मसाला बन के तैयार हो चुका है। आप दही बड़ों पे इसे डाल के खा सकते हैं या चना चाट पर भी डाल के आप खा सकते हैं। बहुत ही उम्दा और बहुत ही ज़ायकेदार ये मसाला बन के तैयार हुआ है। तो इस माह रमज़ान में ज़रूर आप लोग भी दही बड़े का मसाला इस तरीके से घर पे बनाकर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको बेहद पसंद आएगा। तो अब इसे सेव करने के लिए आपने कोई भी एयर टाइट कंटेनर जार लेना है या कोई भी कांच की बोतल ले लें, उसमें आपने डाल कर और इसका ढक्कन मज़बूती से बंद कर देना है। तो आप इसे इजीली स्टोर कर सकते हैं 3 से 4 महीने के लिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है।
आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।